बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पीपीएससी ई स्टडी में खुश आमदीद। दोस्तों, कलीम सीरीज़ की एफआईए की कंबाइंड बुक से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एफआईए और दीगर जितने भी इम्तिहान सर पर हैं वो उनके लिए ये काफ़ी मुफीद है। तो आज से हम इस्लामियात पोर्शन भी कवर करेंगे। पाक स्टडी का ऑलरेडी हम साथ साथ कर रहे हैं, इस्लामियात का पोर्शन भी इस सीरीज़ की स्टार्ट करेंगे। तो इस पहला टॉपिक कुरान करीम का है और सबसे पहले ये हम इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज जो नीचे दी गई इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं, 114 कुल सूरतें हैं। वो हरफ जो अलग अलग करके अदा किए जाते हैं उनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम स्वाद, अलिफ अलमद्दा लाम रा वगैरह वगैरह जितने भी अलहदा वर्ड पढ़े जाते हैं उनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। नेक्स्ट है कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ। दूसरा पारा 16 रकू पर मुश्तमिल है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से पारे में कितने रकू हैं, और जो फेमस क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तीसरे पारे का आगाज़ तलक़ुर रसूल से होता है। सूरह बकरा की कुल 286 आयात हैं। आयतल कुर्सी तीसरे पारे में है। कुरान मजीद में कुल 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है। कुल से 5 सूरतों का आगाज़ होता है। सूरह इखलास एक मक्की सूरत है। इसमें 4 आयात हैं। ये डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए। सूरह इखलास को सूरह तौहीद भी कहते हैं। सूरह इखलास को हदीस में सलसे कुरान भी कहते हैं। सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा पढ़ने से। कुरान मजीद में कुल 14 सजदा है, सजदा तिलावत है। समी अल्लाह के मायनी है अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह समद के मायनी है अल्लाह बेनियाज है। कुल के मायनी आप कह दीजिए अलिफ लम यालिद वलम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुन लाहु कुफुवन अहद, और कोई इसका हमसर नहीं। हमसर के मानी बराबर के। अब इसमें ये थोड़ी सी डिटेल उन्होंने दी हुई कुरान मजीद की सूरतों की किस्म। ये आप वीडियो पॉज करके ये शॉर्ट डिटेल जो साइड पे दी हुई ये पढ़ सकते हैं आप। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। ये 3 आयात पे मुश्तमिल है। छोटी सूरह कौसर है और सबसे बड़ी सूरह बकरा है। कुरान मजीद में सूरह हज में मक्खियों का जिक्र आया, मक्खियों का, बीज का। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुरान मजीद के सूरह कहफ में हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है। हज़रत मूसा का सूरह कहफ और खिज़र का भी सूरह कहफ में जिक्र आया है। कुरान मजीद की सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। और सूरह तौबा वो सूरह है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। और कौन सी सूरह है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है? सूरह नमल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। कुरान मजीद की सूरह अल अनफाल में जंगे बदर का वाक़या आया है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुझे बेहतरीन बतला दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये बेसिक जो दुआएं हैं जो हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, ये बेसिक उस लेवल की हैं। ये आप एक मरतबा गो थ्रू कर लें। मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले नाज़िल हुई, मदनी हिजरत के बाद नाज़िल हुई। अब इनकी तादाद कितनी है ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। मक्की सूरतों की तादाद 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। टोटल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद की सबसे पहली उतरने वाली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल कल्लज़ी खलक है। और कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत वत्तकू
यौमा तरजऊन ये है। नेक्स्ट इसकी मज़ीद एक्सरसाइज है। तस्बीह के मायनी पाकीज़गी के हैं। हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो। तौहीद अल्लाह ताला की यकताई बयान करता है। कुरान करीम में अहज़ाब हैं 60। कुरान मजीद में रुकू हैं 540। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। मदनी सूरतों की तादाद 28 है, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मक्की सूरतों की तादाद 86 है। हरूफे मुक़त्तात सूरतों की तादाद कितनी है? 29। सूरतुल नमल में कितनी बार बिस्मिल्लाह आया है? 2 मरतबा। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरह बकरा में। नेक्स्ट है ईमानियात और अबादात का टॉपिक। सच्चे दिल से यकीन करके मान लेना और ज़ुबान से इकरार करना ईमान कहलाता है। फरिश्तों में 4 बड़े और मुकर्रब फरिश्ते हैं। मशहूर इल्हामी किताब कुतुब 4 हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई बुक के हवाले से पूछा जाता है हर पेपर में। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। नबी के मानी खबर देने वाला। रसूल के मानी पैगाम पहुँचाने वाला। आखिरत का मानी बाद में आने वाली। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। कलमा, शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात और हज। शहादत के मानी गवाही देना। तौहीद और रिसालत के ज़ुबानी करार को शहादत कहते हैं। इस्लाम में इबादत की 2 बड़ी किस्में हैं, जिस्मानी इबादत और माली इबादत। नमाज और रोज़ा जिस्मानी इबादत है, जबकि ज़ुकात माली इबादत है। ज़ुकात की मिकदार सोने पर 7.5 तोले है, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, और चांदी पे 52.5 तोले। इसको ज़ुकात का नसाब भी कहा जाता है। ज़ुकात के मुसारफ कितने हैं? 8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मुसारफ हैं ज़ुकात के। वमा खलक़तल जिन्नी वल इंसी, इसमें जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया गया कि वो मेरी इबादत करें। नेक्स्ट इसकी ये शॉर्ट डिटेल साइड पे दी हुई है, ये भी आपने पढ़ लेनी है वीडियो पॉज करके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। ये भी टाइटल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं करवा ही देता हूँ। खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबूअल बशर कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अनबिया कहा जाता है और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराईल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। और ये नमाज के हवाले से भी है, ये आपने वीडियो पॉज करके सारी डिटेल पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज। इस्लाम के लग़वी मानी हैं। इस्लाम के लग़वी मानी हैं सलामती, अमन। ईमान के लग़वी मानी हैं यकीन करना। ईमान के लग़वी मानी हैं यकीन करना। नेक्स्ट है इबादत के लग़वी मानी अताअत और बंदगी करना। इखलाक के जमा है, इसका वाहद बताएं। इखलाक जमा का वर्ड है, इसका वाहद वर्ड खुल्क है। अकीदा के लग़वी मानी गिरा लगाई गई चीज़। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? 5 हैं। 5 इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है। इस्लाम के पुख्ता और अटल नज़रियात को क्या कहा जाता है? अकायद। तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3। कुरान मजीद इस सूरत को सूरह तौहीद भी कहा जाता है, सूरह इखलास को। शिर्क के लग़वी मानी हिस्सादारी। तौहीद का काम
मुतजाद लफ्ज़ शिरक है। और ये कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शिरक की कितनी इकसाम हैं? शिरक की 3 इकसाम। रसूल के लफ्ज़ी मायनी पैगाम देने वाला, नबी के लफ्ज़ी मानी खबर देने वाला। तकरीबन कुल अनबिया कितने थे? 1,24,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबुन नबीयीन होने का जिक्र किस सूरत में आया? सूरह अल अहज़ाब में। अरबी में ख़त्म के मानी मोहर लगाना। मलाइका के लफ्ज़ी मानी कासत। आखिरत के मानी बाद में आने वाली चीज़। मशहूर इस्लामिक आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।